हाय, वेलकम बैक टू एजेस पॉडकास्ट। हम आज आए एक नया एपिसोड लेके एंड आई एम वेरी प्राउड टुडे क्योंकि आज हमारे साथ हमारे इंडिया के दो बहुत बड़े अचीवर्स हैं जिन्होंने हमारे इंडिया के लिए गोल्ड लाया है। मैं उनके बारे में अभी इंट्रोडक्शन दूंगा। हमारे साथ है शशांक पारधी एंड अनुष्का ठेंगरे। मैं फर्स्ट शशांक के बारे में बताऊंगा उनके अचीवमेंट्स। शशांक ने 12th वर्ल्ड इंक्लाइन बेंच प्रेस एंड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कंपटीशन सीनियर क्लास 52 केजी कैटेगरी में इंडिया के लिए 2 गोल्ड लाए जो थाईलैंड में कंपटीशन हुई थी। एंड इसके सिवा ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, पर्सनल ट्रेनर है एंड बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है उनका, बट वो अपने फील्ड में बहुत डेडिकेटेड है, बहुत पैशनेट है। एंड इंडिया के लिए 2 गोल्ड लाना इज़ वेरी बिग थिंग एंड वो भी नागपुर से है। एंड सेकेंडली अनुष्का अनुष्का ने भी 2 गोल्ड लाए हैं सेम 12th वर्ल्ड इंक्लाइंड बेंच प्रेस एंड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कंपटीशन में। उन्होंने जूनियर कैटेगरीज में 52 केजी में इंडिया के लिए गोल्ड लाया है, 2 गोल्ड। वो एक जिम ट्रेनर है, उनका खुद का एक साउथ इंडियन कैफ़े है एंड वो एक यूएक्स यूआई डिज़ाइनर भी है। सेम बीइंग अ गर्ल वो सारा कुछ मैनेज करती है, उनका बिजनेस भी करती है, जिम भी ट्रेनर है, उनका कैफ़े है एंड प्लस वो अपने फिटनेस पे इतना ध्यान देके इंडिया के लिए गोल्ड लाया। द बिग थिंग इज़ ये दोनों नागपुर से, तो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि नागपुर से 2 लोग हैं जिन्होंने लाया है गोल्ड। हमें इनको बहुत अप्रिशिएट करना है, सपोर्ट करना है एंड होपफुली ये लोग हमारे लिए और भी मेडल्स लाएंगे इन फ्यूचर। तो आज हम उनकी स्टोरी जानेंगे, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी रहेंगी, एक चिट चिट चैट सेशन भी होगा एंड सबके लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट रहेगा कि इन्होंने लाया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज हमारे इस पॉडकास्ट के हमारे जो स्पॉन्सर है वो है प्रोटीन बास्केट। इन केस आप भी जिम जाते हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं एंड आपको अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है या कोई भी सप्लीमेंट्स चाहिए, तो हमको पता है कि सारे जगह बहुत सी जगह फेक मिलते हैं, बट इनके स्टोर्स पे आपको सबसे ऑथेंटिकेट 100% ओरिजिनल मिलेंगे एंड वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। हमारे दोनों गोल्ड मेडलिस्ट भी उनके तरफ से ही स्पोर्ट्स के लिए सारे चीज़ें बाय करते हैं। तो आप हम आपको मेंशन कर देंगे उनके बारे में, उनका डिटेल, तो आप उनकी तरफ से ले सकते हैं। So let's begin with the podcast. Welcome शशांक एंड अनुष्का। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ थैंक यू ऑल अरविंद। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है इंडिया के लिए एंड नागपुर से। कैसा फील हो रहा है आपको ये सब आने के लिए बाद? पहली बात तो मतलब जो प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए गोल्ड लाना, हम्म। वो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद जो जर्नी था वो भी काफ़ी मतलब अप्स एंड डाउन्स थे। मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए बीच में। ओ हाँ, अराउंड 10 डेज़ का गैप, 10 to 15 डेज़ का गैप था सिर्फ कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन के लिए। तो बाप रे। वो काफ़ी टफ रहा वैसे। एंड अनुष्का आपके लिए? एकदम सरियल मोमेंट था ये। हम्म। मतलब हम दोनों के लिए प्राउड मोमेंट था हम्म। कि हमारे दोनों की मदर हम्म। मतलब हमें इतना सपोर्ट करके यहाँ तक के भेजा है, क्योंकि हम्म। 1 ईयर हो गया मेरे पापा को भी एक्सपायर होके। ओ एंड इसे सिर्फ 15 डेज हुए थे पापा एक्सपायर होके। स्टिल देन ही कुड कम, और मतलब मेरा भी आना हुआ। हम मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट फैमिली से मिला है हमें। फैमिली ने सपोर्ट किया तो यस। ऑब्वियसली मैं सबको बोलूँगा ऑडियंस को कि आप भी इनको बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता है कितना टफ होता है एक अपने सिर के ऊपर से एक मॉम मतलब डैड जाना। ये इट्स लाइक अ वेरी सैड थिंग, बट आपने हिम्मत जुटाई, इतनी सिचुएशन होके भी आप वहाँ पे गए एंड गोल्ड जीत के आए। तो हम लोग आपके लिए बहुत प्राउड फील करते हैं। कैसा रहता है मतलब, क्योंकि देखो सबको पता है इंक्लाइन बेंच प्रेस, सबको पता है जिम जाते हैं कि बेंच प्रेस होता है, बट स्ट्रेंथ लिफ्टिंग मतलब मैं भी जिम जाता हूँ बट मुझे इतना आइडिया नहीं है उसके बारे में। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा न्यू है सबके लिए, तो आप एक बार दोनों उसके बारे में बताइए कि कैसा क्या होता है एग्जैक्टली स्ट्रेंथ लिफ्टिंग। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में मोस्टली इंक्लाइन बेंच प्रेस, हैक डेडलिफ्ट रहता है। मतलब हम्म। डेडलिफ्ट जो बैक साइड से हम उठाते हैं, हम्म। एंड 2 हैंड कर्लिंग रहता है जिसमें बाबल यूज करते हैं। अच्छा। सो ये ऑल टुगेदर इज स्ट्रेंथ लिफ्टिंग। अच्छा, बॉयज में भी सेम होता हाँ, है? बॉयज़ में सेम भी सेम। सेम। सेम मतलब वो एक होता है, तो ये एक स्पेसिफिकली इसके लिए कुछ अलग ट्रेनिंग होता है आपके लिए, एक्सरसाइज कुछ अलग करना पड़ता है? एक्सरसाइज अलग, मतलब ट्रेनिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। अच्छा। एक्सरसाइज वगैरह वही होता है, बस ट्रेनिंग पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। एंड ये आपको कैसे पता चला दोनों को कि ये एक चीज़ होती है, क्योंकि ये नॉर्मल जिम में ना कोई बताता नहीं है कि ऐसा कुछ होता है करके, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का या स्पेसिफिकली। तो आपको कैसे पता चला, आपने कहीं देखा, क्या कैसा आपका मोटिवेशन क्या था दोनों का, आप बताइए। सो हम कैसा, ये एक पावर लिफ्टर भी है वैसे।
अच्छा, तो हम कॉम्पिटिशन्स को मतलब रेगुलरली जाना था, ये नेशनल पावर लिफ्टर है बाप रे। तो एमएलए हॉस्टल वगैरह में कॉम्पिटिशन्स होते थे, या हम्म अपने यहाँ पे धवड़ कॉलेज करके है, वहाँ भी हम्म कॉम्पिटिशन्स स्टेट्स होते थे, होता था वहाँ पे। स्टेट्स वहाँ पे। तो वहाँ सौरभ रंगारी करके एक सर है, अच्छा। उन्होंने हमको इस स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बताया कि आप दोनों करते हैं तो ये भी एक स्पोर्ट्स है, इफ़ यू वांट आप आ सकते हैं इसमें भी। सो आप जो जिम में तो इंक्लाइन बेंच करते ही है, हम्म पर उसके अंदर कैसा है कि कुछ कुछ प्राइमरी भी मसल्स रहते हैं, कुछ सेकेंडरी मसल्स रहते हैं उसमें। और हैक डेडलिफ्ट उतने लोगों को पता नहीं है, जो फॉरेन कंट्रीज में लोग करते हैं वैसे, पर जनरली सब लोग कन्वेंशनल डेडलिफ्ट ज़्यादा करते हैं, जो नॉर्मल डेडलिफ्ट रहता है। हम्म सो उन्होंने बताया कि इसमें थोड़ा, उन्होंने भी हमको टेक्निक बताया है थोड़े से, तो हमको उसको रिफॉर्म करके हमने थोड़ा इसका रिसर्च किया, उन्होंने भी बताया, फिर स्ट्रेंथ के बारे में पता चला। पता चला। एंड आपका भी सेम होता था दोनों का, मतलब मेंस एंड विमेंस का हाँ, सेम होता है, सेम कंसेप्ट सेम होता है, तो आपको दोनों को मतलब उन सर ने बताया कि हाँ, ऐसा ऐसा होता है, फिर आपने उसके ऊपर ट्रेनिंग चालू किया। हाँ। बट यहाँ पे नागपुर में ऐसे कोई कोचेस या कोई है कि जो इसमें आपको अ, अच्छे तरह से गाइड कर सकते हैं, कि सिर्फ वो सर ने बताया फिर आपने खुद से किया, कैसे नहीं, हुआ? ऐसा नहीं, मतलब मैं तो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी लेवल से मैंने स्टार्ट किया, तो वहाँ पे पावर लिफ्टिंग के लिए मतलब महाराष्ट्र लेवल पे जो सर वगैरह थे, कोचेस थे, हम्म तो वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। हम्म मतलब पावर लिफ्टिंग में। फिर हम्म उसके बाद जैसे पावर लिफ्टिंग के कॉम्पिटिशन्स में, जैसे शशांक ने बताया, हम्म सौरभ सर थे, तो फिर वहाँ से मतलब सौरभ सर के पास गाइडेंस वगैरह हम ले सकते हैं। हम्म बाकी तो हम भी गाइड कर सकते हैं वहाँ पे, अगर अच्छा आपको कोई और कॉन्टैक्ट चाहिए होंगे तो अच्छा, आपको सब कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड कर प्रोवाइड सकते कर हैं। सकते हैं। एंड फिर आपने इसका कितने साल प्रैक्टिस किया, कितना ड्यूरेशन लगा आपको इसमें मास्टरी करने में, हाँ, क्योंकि गोल्ड जीतना 5 मतलब to 6 years तो। बात है। तो अभी आप दोनों इतने कम एज में हैं, तो आपने 16-17 ईयर से चालू कर दिया होगा ये सब, मतलब जिमिंग एंड ये सब हाँ, इसमें। तो यस। कोई ऐसा था पहले से कि जैसे हम लोग जिम, चलो बॉडी बनाना है, कॉलेज जाना है, इसके लिए जिम जाना है, ऐसा कोई था कि कोई डेडिकेशन था क्या कि नहीं मुझे स्पेसिफिकली इसमें कुछ बॉडी बिल्डिंग में जाना है या इस फील्ड में जाना है, ऐसा कुछ था दोनों का कि बस नॉमिनल पता चल गया तो चले आ गए? नहीं, स्टार्टिंग से स्कूल टाइम में आई वाज अ स्पोर्ट्स गर्ल, मतलब हाँ हाँ क्लास 1 से ही मैंने स्पोर्ट्स में आना शुरू कर दिया, हम्म बहुत वेरियस स्पोर्ट्स खेले। हम्म फिर वहाँ से धीरे धीरे मतलब एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाती है कि हमें नहीं करना ही है, ये करना ही है, तो फिर बोला कि नहीं, अभी इंडिया के लिए कुछ करना है। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ। एंड शशांक आपका? मतलब मैं 10th मतलब स्कूल्स में भी डिस्ट्रिक्ट नेशनल स्पोर्ट्स चलते थे, स्टेट्स लेवल के हर एक हम्म स्पोर्ट्स, मतलब मैक्सिमम स्पोर्ट्स खेले मैंने, खो खो, फिर कबड्डी, हम्म उसमें क्रिकेट वगैरह, ये सब मतलब स्कूल ने सपोर्ट किया, इसलिए हम हो मतलब सका स्पोर्ट्स में जा हाँ, पाए, नहीं तो स्कूल भी सपोर्ट नहीं करता है कभी नहीं। मैक्सिमम। तो स्कूल ने सपोर्ट किया। उसके बाद में मैं 10th पास आउट हो गया, तो 10th के बाद घर वाले बोलते हैं नहीं जिम से हाइट रुक जाएगा, रुक जाओ 2 साल। तो थोड़ा घर वालों की सुना। हम्म फिर 12th के बाद मेरे जीजा जी हैं, तो वो हम्म ही इज़ ऑल्सो जिम पर्सन, हम्म तो उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया मुझे, अरे नहीं कर ले करके। हम्म सो वो ही इज़ मतलब वो काफ़ी डिसिप्लिन है इस मामले में, तो उनसे भी मैंने सीखा कि डिसिप्लिन क्या रहता है, डाइट वगैरह कैसा करना, तो उन्होंने मुझे बताया। तो हम्म वहाँ से फिर जिम का स्टार्ट हुआ मेरा, आफ्टर 12th मैंने शुरू किया जिम का। अभी अराउंड 7 years हो गए, हम्म कंटिन्यूएशन में है जिम जिम चल रहा है, बट चल जिम रहा है, के मतलब साथ हाँ साथ फिर तुमको ये धीरे धीरे कहीं से हाँ, लिंक लग के हाँ। फिर एंड ऑफ द डे आप ये आए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट, मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि ये जर्नी कैसा था आपका, कि आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, फिर उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होता है, मतलब वो भी एक बात बताइए दोनों का। एंड उसके बाद आप कैसे गए वहाँ तक, थाईलैंड तक का जर्नी एक नागपुर से लेके कैसा हुआ, शॉर्ट में दोनों का। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट्स खेलना पड़ता है हमें। हाँ तो डिस्ट्रिक्ट में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, हम्म तो फिर देन वी गो टुवर्ड्स स्टेट सिलेक्शन। तो करेक्ट स्टेट्स में वेरियस स्टेट्स होते हैं, फिर आपको वहाँ पे भी टाइटल वगैरह कुछ लाना पड़ता है। हम्म अगर वहाँ पे हो गया, नेशनल से हो जाता है, नेशनल में टाइटल आ गया, तो फिर उसके बाद हमारा इंटरनेशनल जर्नी के टुवर्ड्स हम जाते हैं, मतलब वहाँ पे फिर आपका नॉमिनेशन होता है। फिर नॉमिनेट होने के बाद इंडियन फेडरेशन फिर आपको भेजती है वर्ल्ड्स की तरफ। अपना बॉयज़ का हाँ, भी सेम सेम होता है? बॉयज़ का सेम। भी सेम रहता है, हम्म बस वेट कैटेगरी आपको कौन सी खेलना है, हाँ, तो वो इसमें थोड़ा एक ट्रिकी पार्ट हाँ, रहता है उसमें। अच्छा।
एंड इसमें आपको और कॉम्पिटिटर्स थे इंडिया में कि हाँ आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए हाँ बहुत सारे काफ़ी लेवल्स हाँ थे थे? स्टेट्स भी काफ़ी आए थे कंपटीशन के लिए इस बार मतलब हमारा मतलब अच्छा लक है कि हम्म नागपुर में एमएलए हॉस्टल में कंपटीशन हुआ था हम्म तो हम्म वहाँ से हरियाणा राजस्थान दिल्ली हम्म अराउंड मैक्सिमम स्टेट्स के लोग आए थे उसमें हम्म तो उसमें वेट कैटेगरी के हिसाब से दे चूज यू एंड आपका वैसे सिलेक्शन होता है फिर अगर आपका आपको मतलब स्ट्रेंथ रही आपकी आपने मेडल लाया हाँ टाइटल लिया सबसे डिफिकल्ट टास्क है कौन से कैटेगरी में खेलना है, वेट गेन करना है, हाँ, वेट ड्रॉप करना है। उस अच्छा, हिसाब से फिर आपका डाइट चेंज होता है, वेइंग बाप रे! तक आप कुछ खा नहीं सकते हो यार, वो सब प्रोसेस जो रहती है, तो एकदम डिसिप्लिन वे से करना और पड़ता है। आपके कोई इसके लिए कोई कोच थे या ऐसा कोई? हम बारोकस जिम में वर्कआउट दिनेश करते बारोकर हैं। करके है हाँ, अच्छा, उन्होंने गाइडेंस दिया कि वेट दिनेश सर और ड्रॉप कर श्रीकांत कैसे सर करना दोनों हुँ, हैं। हाँ, तो उन्होंने आपको मतलब बताया इस यस। प्रोसेस में हेल्प किया हाँ हाँ, एंड फिर आप यहाँ पे ये सब इंडिया का सब खेल के फिर आपने वहाँ पे हम्म कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया यस। यस एंड फिर आपको इंडियन फेडरेशन ने हाँ, वहाँ पे भेजा। यस। वहाँ पे कैसा था फ़ील? वहाँ पे एकदम मतलब अभी बस मेडल जीतना है। ये फर्स्ट टाइम था ना कि फर्स्ट हाँ फर्स्ट फर्स्ट इंटरनेशनल था हम दोनों का बाप रे! यहाँ पे। हुँ, तो वही बीइंग एन इंडियन वहाँ हुँ, पे मतलब रहता है ना, पाकिस्तान है, नेपाल, फिर अलग अलग कंट्रीज है, हाँ, 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 तो वही बट टफ हमें था? बहुत टफ था, बट हुँ, फिर भी वी कुड एक जज़्बा था पास। अपना हाँ इंडिया हम्म का। एंड वहाँ पे फैमिली मेंबर्स थे कोई कि नहीं, आपको हम अकेले? इंडियन टीम के साथ गए थे। अच्छा, हाँ तो आपके साथ और कौन-कौन था? नागपुर से तो आप दोनों थे, ना और भी कोई था? हाँ, नागपुर से थे। थे और लोग? एक अच्छा, हाँ उज्जवल आगरकर करके और एक हाँ, और मानसी मानसी शाहू करके शाह। है अच्छा, ये 4 दो लोग लोग, भी थे हाँ बट हाँ, जीते आप दोनों? उन्होंने मेडल्स लाए, बट हाँ, ऐसे हम दोनों का 2 गोल्ड। गोल्ड हुए। हाँ, हाँ अच्छा, और आपने सिर्फ़ इस 2 कॉम्पिटिशन में ही डाला था नाम? पार्टिसिपेट किया था? इंक्लाइन बेंच प्रेस एंड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में कि और भी कहीं किया था? नहीं ये टोटल जो है वो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग ही है हुँ। हाँ, या अच्छा, उसके अंडर इंटरनेशनल ही ट्रेनिंग आता हाँ है ये? हाँ, उसके अंदर है। नहीं, मैं इसलिए इतना पूछ रहा हूँ कि मुझे भी नॉलेज चाहिए एंड हुँ, ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए कि अगर करना है तो एक प्रॉपर वे होता है उसके लिए। यस। तो मैं थोड़े से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ रहा हूँ इसलिए कि और मुझे ये पता है कि गर्ल्स के कुछ रूल्स अलग होते हैं, बॉयज़ के रूल्स अलग। रूल्स ऑलमोस्ट सेम है, अच्छा, सब सेम ही है, अच्छा, रूल्स सेम है बट सेम है। सिर्फ एक कैटेगरी वाइज हाँ, वही डिफरेंस डिफरेंस है। वुमेन्स अलग, मेंस का। अच्छा, अच्छा एंड इसमें भी सब जूनियर, जूनियर, हाँ, सीनियर और मास्टर के कैटेगरीज़ होते हैं। अच्छा, तो एज लिमिट नहीं है, तो आप वाह! खेल सकते हो। बट आपने जैसे बोला कि 23 अबव सीनियर्स सीनियर हो सीनियर्स जाएँगे। टिल 40 या है हाँ, ना? ये तो फिर सीनियर उसके बाद कैटेगरी आप होगी मास्टर्स में भी खेल सकते हो, उसमें भी मास्टर 1, मास्टर 2, मास्टर 3 होता है। बाप रे! बट 40 वालों को अगर कोई 25 साल का या 28 साल का लड़का कॉम्पीट कर रहा है तो वो भी एक यस। थोड़ा-सा चैलेंजिंग है ना? सो एंड दे हैव डिफरेंट कैटेगरीज फॉर देम अच्छा, हाँ। हाँ उसके लिए है एज अलग। पर एज एंड वेट वो हुँ। कैटेगरी डिसाइड होती है अच्छा, हुँ। एंड फिर जब आपको अनाउंसमेंट हुआ कि आपने ये सब जीता है तो फिर वहाँ पे क्या मोमेंट था? आपके वहाँ साथ पे घरवाले नहीं थे ना कोई भी? नहीं, घर वाले नहीं थे, सबसे पहले बाप रे! था अभी इतना सपोर्ट घर से मिला है, हुँ। जिम मेंबर्स से मिला है, जिम टीम पूरा। तो वही कि पहले अभी उनको कॉल करके बताना है। हमारे हुँ, पास ऐसा था हुँ, कि हुँ, वाई-फाई नहीं, कुछ नहीं, अभी क्या हुँ, करें, दूसरी हुँ, कंट्री है, पहले कॉल करना है। हुँ, तो लाइव चल रहा था, तो उनको वहीं से पता चल गया था। यहाँ हुँ, पे हम आने से पहले उनका प्रिपरेशन हो गया था कि हुँ, अभी वो आएँगे, हम हुँ। ऐसा वगैरह। मैंने वो वीडियो देखा, हम लोग वो हाँ। डालेंगे हाँ कि हाँ आपका कैसा जिम वालों ने आपके हाँ शायद हाँ तो हाँ जिम हाँ में पूरा विक्ट्री रैली बैंड वैंड करके विक्ट्री लगा के रैली उन्होंने निकला कराई, था। हाँ, वो सब। नाइस। एंड कितना डिफिकल्ट था इमोशनली दोनों के लिए क्योंकि आपका तो आपने जैसे बताया कि 10 दिन पहले हुआ था यस। कि आपके पापा का डेथ हो गया, आपको भी 1 साल पहले ही हुआ था, तो ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इमोशनली कैसा खुद को आपने टफ रखा और कैसा डील करते थे क्योंकि मेंटली तुमने इमोशनली मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इस कंपटीशन में, जा रहे हैं इंडिया को जिताना है, इसी जज्बे से जा रहे हो, तो कितना डिफिकल्ट था दोनों बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब पापा ने मतलब जाने से पहले बता दिया कि तू जा मतलब मैंने जब बताया कि सिलेक्शन हुआ है तो तब उन्होंने वो बहुत ज़्यादा प्राउड थे वो कि भाई इंडिया के लिए सिलेक्शन हुआ अपने बेटे का तो दोनों मतलब ही स्टार्टेड क्राइंग लिटरली कि क्या कैसे फिर उसके बाद जब वो एडमिट हुए तो तब मतलब बिफोर मतलब जब वो आईसीयू में थे तब उन्होंने बोला था कि जाना है करके तेरे को इंडिया के लिए मतलब इंडिया के लिए खेलना है ऐसा था फिर मतलब जब वो गए तो मतलब जब
ड्यूरिंग वर्कआउट ऑल्सो, तो याद आता था। तो डिसिप्लिन छोड़ना नहीं है, लेकिन तो कैसा काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था वो। हाँ ना। मतलब वेट उठाना है, उसके बाद में माइंड में कुछ अलग शुरू है। सो एक पर्सनल लाइफ अलग रखनी पड़ती है और जिम लाइफ अलग रखनी पड़ती है। करेक्ट। तो दोनों लाइफ अगर मिक्स कंबाइन हो हो गए, गए हाँ। तो ना मतलब कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं नहीं। तो इसलिए ड्यूरिंग वर्कआउट आप वर्कआउट करें, बाकी सब चीज़ें एक साइड में, जितना भी पर्सनल प्रॉब्लम हो 2 घंटे के लिए बाहर रखा तो मतलब कर सकते हैं। तो ये बहुत मतलब इमोशनल भी है बट बहुत टफ भी था, बट आपने ये सब मैनेज किया। आपका भी ऐसा ही सिचुएशन होगा हाँ, मेरा कि फर्स्ट नेशनल मेडल आया था जब पापा मेरे एडमिट थे। अच्छा। तब उन्होंने देखा था, तब हम्म। तब इतना प्राउड थे कि पूरे हॉस्पिटल में बता दिया कि मेरी लड़की गोल्ड लेके आई है। हाँ। तो उसके बाद से मतलब था उनको कि नहीं, नहीं, क्योंकि क्या है ना, हाँ, जनरली बॉयज इस फील्ड में आ जाते हैं कि सत्रह हाँ, अठारह साल कॉलेज लाइफ चालू हो गया, जिम बनाना है, मसल्स बस बनाना है, वही। वो स्टाइल मारने के लिए करते। बट गर्ल्स मैंने देखा कि है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट महाराष्ट्र में थोड़ा सा आई थिंक ये इस फील्ड में हाँ, लड़कियां कम जाती है। नॉर्थ साइड में पंजाब, हाँ, हरियाणा, दिल्ली, उस साइड में थोड़ा ज़्यादा है। तो आप इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं सबको बताना चाहता हूँ कि गर्ल्स भी करिए पार्टिसिपेट, क्योंकि अगर वो गोल्ड, आप गोल्ड ला सकते तो आपके थ्रू बहुत सारी और लड़कियां मोटिवेट होगी। हम्म, सेम सेम चीज़ करके मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर, वो सब सेम नॉर्मल फील्ड करने से थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड करिए, तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा इसमें अचीवमेंट मिल सकते हैं। तो आपकी वजह से सबको एक इंस्पिरेशनल मैसेज पास होगा इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो फिर आप इन नागपुर, बैक टू द स्टोरी, आप फिर नागपुर में आए, फिर आपका फुल ग्रैंड सेलिब्रेशन हाँ, हुआ मतलब अभी यहाँ तक ये पे। चल ही रहा है। चल ही रहा है अभी बैक तक, टू हाँ, बैक, बैक ये टू अभी हो ही बैक। रहा है फिर से पॉडकास्ट में। हाँ। फिर यहाँ पे आने के बाद किन किन मतलब एज इन बड़े लोगों से मिले आप यहाँ पे, किन किन लोगों ने आपको? जैसे हम लोग आए विकास ठाकरे, हम्म। मतलब वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली गए, उन्होंने हम्म। हमें बुलाया। तो फिर वो उनसे मिलना हुआ। फिर हम्म। उसके बाद तायवाड़े आप जानते हाँ होंगे। हाँ, यहीं पे हाँ, रहते हैं हाँ, हमारे बस घर यहीं पे, पे रहते हाँ। हैं। तो वो भी थे वहाँ पे, मतलब हम्म। काफ़ी से मिले लोगों ने थे। हाँ। पार्टिसिपेट किया घर पे, तो एक अलग ही एनवायरनमेंट होगा। जिम में भी बहुत मजा आया होगा, हाँ, सारे लोग कॉलेज में हर जगह पे। हाँ, अभी स्कूल में भी बुलाया है एज़ अ गेस्ट, हाँ जहाँ पे मैं सीखती थी, अभी वहाँ पे एज़ अ गेस्ट बुला रहे थे, वो भी एक हाँ, बहुत एक प्राउड अच्छा, मोमेंट है। नाइस। अभी हाँ, हम लोग बात करेंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या अलग एक्सरसाइजेस आपको करना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि रेगुलर जिम सब करते हैं, हाँ, है ना, वो तो अलग हो गया। बट इस कंपटीशन के लिए, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के लिए क्या अलग करना पड़ता है? आप कौन से अलग एक्सरसाइजेस करते हो? डाइट अलग क्या फॉलो करते हो? तो ये आप दोनों बताइए, क्योंकि लड़कों का थोड़ा सा अलग एक पोस्चर होता है, अलग हुँ, डाइट होता है, आपका भी अलग होता होगा। तो बट हाँ। पहले शशांक आप बताइए लड़कों के लिए कि कैसा कैसा आपका रूटीन क्या होता है, इन जनरल रूटीन, क्योंकि आपको ऑफिस भी मैनेज करना है। तो आपका तो एक स्पेशल केस है, बहुत डिफिकल्ट, बट इन जनरल अगर हमको करना है तो कैसे करना सकते कैसे करना उसके लिए सबसे पहले तो जिम ज्वाइन करना पड़ता है, हैं? क्योंकि घर पे बैठने से तो नहीं कुछ नहीं होता। होगा। तो जिम ज्वाइन करने के बाद मतलब धीरे धीरे स्ट्रेंथ अपनी बिल्डअप करनी पड़ती है। उसके बाद में अपना वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेसेस क्या है, ये पहले अपन को मेजर करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद अपन ना सबसे पहले तो एक बजट डिसाइड करना पड़ता है कि मैं महीने का इतना ही खर्च कर सकता हूँ, या फिर क्योंकि एक बजट नहीं रहा आपका तो यू विल गो, मतलब आपने सब कुछ शुरू कर दिया फिर आप बीच में अटक जाते हो कि अभी पैसे नहीं, अभी का कहाँ से लाना। सो सबसे पहले एक बजट प्लान करना पड़ता है कि नहीं मैं इतना खर्च कर सकता हूँ, ये बाकी चीज़ें मैं घर से कैसे, मतलब जो होम अपना देता है घर से अपन क्या क्या ले सकते हैं। जैसे सोयाबीन हो गया प्रोटीन के इसमें, उसके बाद में पनीर अगर इफ पॉसिबल हुआ तो, उसके बाद जो स्प्राउट्स वगैरह रहते हैं वो भी रहते हैं। मैक्सिमम प्रोटीन इंटेक अपना हाई चाहिए, क्योंकि बॉडी को रिफिल करने के लिए मसल जब टीयर होता है तो उसको रिफिल करने के लिए प्रोटीन की मतलब रिक्वायरमेंट बॉडी ज़्यादा है। रिक्वायरमेंट मांगता है। सो प्रोटीन इंटेक हाई रहना चाहिए। उसके बाद में कार्ब्स भी रहने चाहिए, पर गुड कार्ब्स रहने चाहिए। जैसे कि अपन बोलेंगे मैं पिज्ज़ा बर्गर खाता हूँ कार्ब्स में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज आप बोलेंगे कि भैया हाँ कार्ब्स में राइस अच्छा है, तो आप बोलेंगे कि बा वर्कआउट हो गया अभी मैं बिरयानी खाने जाता हूँ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो एक गुड कार्ब्स एक लिमिट में खाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद में न्यूट्रिशन में जो बेसिक मल्टीविटामिन्स होते हैं, आप मतलब ब्रांड्स भी है, मैं सजेस्ट करूँगा कि जेनरिक मेडिसिन ले,
क्योंकि वो सस्ता भी गिरता है, बजट में भी आता है। उसके बाद में जो प्रोटीन्स है उसके अंदर भी टाइप्स है, आइसोलेट प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन लेना वो भी एक ये है कि आपको कट पे जाना है या गेन करना है। हाइड्रोलिक प्रोटीन है, ऐसा वे प्रोटीन है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन भी है वैसे अपने बॉडी टाइप के हिसाब से। कोई कोई वेगन भी रहता है तो उसके लिए अलग प्रोटीन उसके लिए आप कोच को आपके पहले बता recommend- पहले एक हाँ। डाइटिशियन होना dietitian चाहिए, होना चाहिए, उसके बाद आप खुद के हिसाब से मत नहीं use कर करो। सकते हैं। अच्छा, सो एक गाइडेंस चाहिए और पाथ और डिसिप्लिन सबसे मेन है, और कंसिस्टेंसी कि आप बोलेंगे मैं नहीं आज किया फिर 2 दिन छुट्टी फिर वापस आ जाता हूँ, तो ऐसा नहीं रहेगा। नहीं होता है। एंड ये इसके लिए आपको एक्सरसाइजेस भी थोड़े से अलग करने पड़ते होंगे। जैसे कि आपको सिर्फ इंक्लाइन बेंच करना है तो सिर्फ चेस्ट पे नहीं आएगा, आपका फोरआर्म भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। उसके बाद में तो लिटिल बाइसेप पे भी आएगा। ये प्राइमरी मसल हो गया चेस्ट, और सेकेंडरी मसल्स ये जो आपको हेल्पिंग हैंड है, जैसे व्रिस्ट भी हो गया एक, ये भी आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिर हैक डेडलिफ्ट में आपका जो पोस्चर है वो नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट रहता है, सो उसके अंदर आपके हैम्स भी स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, बैक तो रहेगा ही इम्पोर्टेंट। और फिर बाइसेप कर्ल में फोरआर्म और बाइसेप कर्ल, बाइसेप जो रहता है वो। मतलब हमको एक खुद ही पहले खुद का एक बॉडी स्ट्रक्चर समझना चाहिए हाँ, कि मेरे में क्या क्या चीजें की कमी है, हम मेरा कहाँ वीक है, कहाँ वीक उस है। पे work एंड करना एक जन गाइडेंस करने के लिए भी चाहिए कि जो बता सकता है कि आपको ये आपकी बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। एक कोच होना आप इम्पोर्टेंट हाँ, है, कोच अदरवाइज इम्पोर्टेंट गलत फॉर्म के हिसाब से आप करोगे नहीं तो तो नहीं आपको हो इंजरी पाएगा। होना ही है। आप बताइए अनुष्का कि कैसा होता है आपके मतलब गर्ल्स के लिए कैसा गर्ल्स के लिए नथिंग डिफरेंट, मतलब जो लड़कों के लिए है वही सेम है। ही है? बस आपको मतलब कुछ मतलब आपके जो डाइट वगैरह है, जो नहीं जिसको पीसीओडी पीसीओएस वगैरह है, उस हिसाब से फिर वही आपको डाइट्रिशियन से आपको कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। उसके अलावा आप खुद से कुछ अलग करेंगे कुछ तो नहीं नहीं कर सकते। अच्छा, एंड कैसा मतलब ये मेंटेन करना एंड बाकी चीज़ें से डिस्ट्रैक्ट से अपने को खुद को दूर रखना डिस्ट्रैक्शन से, जैसे ये हो गया पार्टी में चले गए, कहीं खा लिया, कहीं शुगर इंटेक ज़्यादा हो गया, कहीं होता है, तो आप करते हो ऐसा चीट मील नहीं, कि चीट मील बहुत कम होता है, हाँ, हाँ। ना के बराबर ही होता है। आपका भी शशंक नहीं होता है ना? लड़के तो चले जाते हैं, चलो ढाबे पे चलते हैं, पार्टी करते हैं, तो होता मैं है, जाता हूँ मतलब दोस्तों के साथ, बट पर ऐसा कुछ लेता नहीं हूँ, क्योंकि कैसा अगर दोस्तों के साथ नहीं गए तो अपन अकेले क्या न करके कर फायदा। सकते। हाँ, जाते तो है सोशलाइज होना है, बट Socialize वहां होना पे है, जाके भी थोड़ा सा हाँ। रेस्ट्रिक्शन खुद पे डालना है। एंड ये आपने बहुत अच्छा बताया कि डिसिप्लिन होना चाहिए एंड रेगुलरिटी होनी चाहिए कि एक दिन गए जिम कर लिया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आई थिंक वो बॉडी पे भी आपके एवरीडे थोड़ा सा आप हैमरिंग करते हो जैसे, तो उसके आपको इफेक्ट्स पता चल जाते हैं। एंड ये तो मतलब आपका इन जनरल रूटीन होता है कि आपको एवरीडे जाना ही है, बट रिकवरी के लिए कैसा होता है? क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि 9 आवर्स का स्लिप ज़रूरी होता है कि अगर आप करते हो, बट आप जैसे बताया कि आपका जॉब होता है, जॉब का टाइमिंग तो नहीं कर सकते स्किप, उसके बाद जिम भी मिस नहीं करना है, कोचिंग भी करना है, तो ये दोनों का सेम है, आपका खुद का बिजनेस भी है हाँ, एंड जॉब भी है, तो ये कैसा मैनेज करते हो आप दोनों? पावर नैप लेना पड़ता है आपको। दोपहर में ना? हाँ, वो पावर नैप तो इम्पोर्टेंट है। हम्म, फिर आपको वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ता है, अच्छा, वो भी इम्पोर्टेंट है। हम्म, फिर साथ में मतलब आपको मॉर्निंग में मतलब सुबह उठ के आपको जिम जाने का हैबिट जो है, एक्सरसाइज कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा, वरना क्रैम्प्स वगैरह मतलब वर्कआउट के पहले और वर्कआउट के बाद वार्म अप और कूल डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको वापस इंजरी होने के चांसेस होते अच्छा। अभी ये तो आपने अभी ला लिया गोल्ड, आपका भी नेक्स्ट प्लान क्या है? अभी और क्या क्या अचीव करने का है? मतलब एक हम लोग एक शॉर्ट टर्म गोल भी कि अभी इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर या उसके बाद क्या करना है, एंड एक लॉन्ग टर्म गोल भी होगा आपका कि यार नहीं मेरे को जैसे ओलंपिक्स में जाना है, या इंडिया को और किसी अलग कंपटीशन में गोल्ड लाना है या फर्स्ट रैंक लाना है, ऐसे आपका क्या है? कुछ ऐसा है हैं। फिक्स? हाँ, फिलहाल तो मैं मेरी मतलब कैटेगरी में सिर्फ गोल्ड लाया है। हाँ, इसके हाँ, अंदर और भी रहता है कि आप मतलब रिकॉर्ड ब्रेक किया, पर्सनल रिकॉर्ड, अच्छा, मतलब जो कैटेगरी में रिकॉर्ड रहता है। हम्म, उसके बाद में ओवरऑल टाइटल, ये दो चीजें हैं जो मेरे को अचीव चैंपियन ऑफ करनी है। चैंपियन वो भी बनना ओह, है। सो वहाँ तक और का। लॉन्ग टर्म में कैसा है कि ये मतलब जो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है वो ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है फिलहाल। एग्जैक्टली, सो ये मतलब स्प्रेड करना है स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के बारे में। उसके बाद में जो लोग कहते हैं कि नहीं
जिम जाने से ये सब होता है, क्योंकि कैसा है पावर लिफ्टिंग को और वेट लिफ्टिंग ये सब लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग उतना ये नहीं है, नहीं सो है। इसलिए इसको प्रमोट करने का ये ये एक एम। अच्छा तरीका है, हमारे थ्रू भी हाँ बहुत लोगों को पता चलेगा। एंड हम लोग ऑब्वियसली हम लोग इसको करेंगे, क्योंकि ये जो थोड़ी सा अलग एक कैटेगरी है ये, अगर ये लोगों को नहीं पता है तो इसका अवेयरनेस होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई है इसमें और पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसमें भी करियर करना चाहता है, तो इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और हम लोग मेडल्स ला सकते हैं। आप भी एज अ कोच आप अपने जूनियर्स को, हम्म। आप जैसे जिम में पर्सनल ट्रेनर हो दोनों, आपको कोई पोटेंशियल किसी में दिखता है तो आप भी उनको ट्रेन कर सकते हो हाँ कि यार इसमें स्ट्रेंथ है तो तुम इस कंपटीशन में जाओ। यस मतलब इसी इसी में जैसे आपने बताया कि चैंपियंस ऑफ चैंपियंस है, वो अगर आपने ला लिया तो आपके जूनियर्स भी उससे मोटिवेट हम्म। होके मे हाँ बी वो अलग कंपटीशन में ला सकते हैं। आपका भी अनुष्का सेम एम है कि कुछ अलग भी आपको? मेरे तो अभी पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स लाइंड अप है, अच्छा। उसके साथ में ही फिर स्ट्रेंथ लिफ्टिंग वापस हमारा नेशनल्स होगा, हम्म। सिलेक्शंस होगा, फिर उसके बाद वापस वर्ल्ड्स होगा अगले साल। हम्म। तो वही उसके लिए भी प्रैक्टिस अभी से वगैरह हाँ रेगुलरली अभी से करना चाहिए। करना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट, जैसे अच्छा वो आपने टॉपिक बताया कि ये लोगों को कम पता है, हम्म, आपको अभी जो ये पूरा इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ, आपको खुद के पैसे से ही करना पड़ा था कि आपको किसी ने स्पॉन्सर किया था? इफ़ नहीं यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग, क्योंकि इसलिए ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं है तो नागपुर में इतने सारे जिम है, इतने सारे स्टोर्स है हम्म, कि जो सप्लीमेंट्स करते हैं, बेचते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वाले हैं, जिम तो बहुत सारे, या फिर कोई बिजनेस भी है करने वाले जिनको आपको स्पॉन्सर करना है, क्योंकि आप इंडिया के लिए गोल्ड ला रहे हो, या तो ऐसे लोगों को तो स्पॉन्सरशिप मिलना ही चाहिए। तो फर्स्ट आप बताइए कि अगर आपने ये सब कैसे मैनेज किया फाइनेंस, क्योंकि वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कैसा था आपका शशांक और अनुष्का? सो कैसे मतलब पूरा जो था वो इंडिपेंडेंट था, हम लोगों ने खुद से हमारा किया हाँ है, जो भी बाप रे। एक्सपेंसेस थे आना जाना। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट था वो, क्योंकि एकदम से सेविंग्स निकालना, उसके बाद में जिम हम्म। का प्रोटीन तो सब महंगा है। बहुत महंगे है, मतलब जिमिंग न्यूट्रिशन पे इटसेल्फ इट्स वही वेरी यस एक्सपेंसिव थिंग कि वो भी आप। मतलब जो ओरिजिनल प्रोटीन है वो, नहीं तो फेक मार्केट में तो बहुत है, बहुत है, बहुत। बहुत है। डाइट कंप्लीट करने के लिए वही उसके न्यूट्रिशन के लिए सबसे ज़्यादा अमाउंट खर्चा होता है, तो वो सब मेंटेन करना एंड देन आने जाने का वहाँ पे फिर एक्सपेंसेस अलग से रहने के लगते लिए, क्योंकि हैं। हाँ इंटरनेशनली आपके पैसे। मतलब एक थोड़ा बहुत उनकी तरफ से था बट हम हम्म। लोगों को मैक्सिमम अमाउंट हमारे तरफ से। बट मैं हाँ ये सबको एक ये करना चाहता हूँ, एक मैसेज कन्वे, कि आप ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करिए रादर देन आप हर दूसरे कहीं जगह पे आप करते हो एडवर्टीजमेंट, पेपर में देते हो, आप दो, ऐसा नहीं, आपका बिजनेस है करिए। बट जो लोग इंडिया के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और इवन मैं गवर्नमेंट को, पॉलिटिशियंस को भी ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आप इन लोगों को सपोर्ट करिए। नागपुर के है, इंडिया के लिए गोल्ड लाया है, वो खुद के पैसे से मैनेज कर रहे हैं, और एवरीडे मंथ में आपको प्रोटीन का खर्चा बहुत आता होगा ना, यस क्योंकि मतलब सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, उसके सिवा भी आपको डाइट मेंटेन सप्लीमेंट्स करना है। बाकी सब एक डाइट। टीम लेके चलना पड़ता है, जैसे कि डॉक्टर हो गया, अगर आपको हाँ। इंजरी हो गई हाँ। तो फिजियोथेरेपिस्ट भी हो गया, उसके बाद बाप रे। में न्यूट्रिशन, फिर जिम का भी है, मंथली तो जिम को देना ही है। देना ही है, करेक्ट करेक्ट। तो आपको डबल इनकम चाहिए, ट्रिपल इनकम चाहिए, सो दैट आप अपना भी मेंटेन कर पाओ, आपका एवरीडे रूटीन भी मेंटेन कर पाओ, एंड इसके लिए भी। तो प्लीज़ अगर आप कोई भी, हाँ, इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर आपको कोई किसी को भी स्पॉन्सर करना है तो प्लीज़ आप, हम लोग इनका दोनों का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप इनको स्पॉन्सर करिए। गवर्नमेंट को भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इतने पॉलिटिशियंस है हमारे पास, एक स्पेसिफिकली कोई इनको नहीं बोल रहा हूँ कि इस पार्टी, जो भी इंटरेस्टेड है तो वो उन्होंने करना चाहिए। एंड अगर वो ये करेंगे तो ये स्पोर्ट और बड़ा होगा, इंडिया इसमें और लाएगा। यस तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये भी स्प्रेड करना ज़रूरी है कि ये जो फील्ड है, जैसे महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता कि इतने लोग हैं, आपको ज़्यादा मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है। आपको कहाँ कहाँ लगता है कि महाराष्ट्र में ये स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है नहीं इतना? महाराष्ट्र में मतलब कुछ मतलब नहीं के बराबर ही है, जो हम हम्म। लोग कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं उनको ही पता है। अभी अभी नागपुर को मेडल आए, हम्म। नागपुर म्हणजे मतलब हम लोगों ने मेडल लाया है, तो जो हमारे नोन लोग हैं उन्हीं को पता है। हम्म। तो अभी यही से बढ़ने के लिए रिकग्निशन चाहिए अभी। हम्म। तो गवर्नमेंट से ये बोलना है कि हमें एटलीस्ट स्ट्रेंथ लिफ्टिंग को आगे बढ़ाना है, जैसे खासदार में पावर लिफ्टिंग होता है हम्म। एंड वेट लिफ्टिंग होता है, आयरन गेम्स में मतलब स्ट्रेंथ लिफ्टिंग को भी आगे लाना चाहिए। नाइस।
एंड प्लस आपको प्रिंट मीडिया भी हो गई, उन्होंने भी हाँ। आपका इतना ये सब सत्कार हुआ होगा ऑब्वियसली, बट और प्रमोट करना चाहिए। हाँ। एंड आप जिस जगह पे ये सब करते हो, हम लोग वो भी मेंशन करेंगे कि अगर आपको किसी को भी इस फील्ड में आना है या कांटेक्ट करना है और गाइडेंस चाहिए तो आप तो कर ही लोगे, बट इसके सिवा और कौन सी लोकेशन है जहाँ पे ये होता है, सो दैट आगे जाके इसका भी प्रमोशन हो जाएगा। हम्म। तो ये ओवरऑल आपका इसका था कि महाराष्ट्र में इसका अवेयरनेस कैसा है, हाँ। आपको कितना एक्सपेंस लगता है, तो हम लोगों ने वो तो कर ही लिया है। अभी एवरीडे रूटीन में जब आप जैसे देखते हो कि नॉर्मल जिम वाले जो है उसमें मैंने आपकी कुछ रील्स देखे कि आप उसमें जो एक्सरसाइजेस है वो बहुत यूनिक थे। जैसे अनुष्का का मैंने देखा कि एक स्मॉल डंबल से लेके सबसे हाई लेके आपको करना है, तो आप ऐसे बहुत अलग अलग एक्सरसाइजेस इसमें लगता है कि जिसमें ये करने से आपको इसके स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में मदद हो दोनों के, क्योंकि मैंने आपके रील्स देखे थे कि एक हुआ फिर उसको आपने टर्न किया डंबल का, तो इट वाज द फन पार्ट, अच्छा। मतलब वही आर्म स्ट्रेंथ हाँ कितनी हाँ ज़्यादा है हाँ किस, हाँ हाँ, तो उसके लिए फिर एक कंपटीशन थी। अच्छा। तो बट एवरीडे रूटीन में हाँ। आप करते हो अलग कुछ हाँ, एक्सरसाइजेस? एवरीडे रूटीन मतलब अगर हमारा जिस दिन डेडलिफ्ट हो या हैक डेडलिफ्ट हो, तो उसके सपोर्टिंग मसल जैसे एक्सेसरीज क्या होंगे उसके लिए, तो वो सब ट्रेन करते हैं साथ में। एंड इसके लिए आपको इक्विपमेंट्स अलग लगते हैं कि ऐसा नहीं, ज़रूरत नहीं है? शूज अलग हाँ, लगते हैं। शूज़ डिफरेंट हाँ। लगता है। हाँ, ग्राउंड क्योंकि फ्लैट नहीं रहता है हमेशा, हाँ, जो जिम का जिम मैट रहता है वो हाँ, रबर हाँ। मैट रहता है। हाँ हाँ, जैसे सो वेट्स पड़ते हैं उस पे तो फ्लोर अनइवन हो जाता है, तो अच्छा। आपको शूज़ मतलब हमारे खुद के एक्सेसरीज इक्विपमेंट बेटर बेस्ट होने चाहिए, सो दैट हमारा लिफ्ट भी बढ़े, हम्म, स्ट्रेंथ भी बढ़े, मेंटली स्टेबल रहे हम लोग। ये तो ये बहुत यूनिक था कि हाँ, शूज चाहिए अलग। शूज हाँ, आर मोर इम्पोर्टेंट, हाँ क्या? क्योंकि जैसे हम ग्रेविटी हाँ, हम्म, से ही हम वेट उठा पाएंगे। हम्म, क्योंकि अगर अच्छा। पैर हवा में है हाँ तो हाँ, आप लिफ्ट कैसा करोगे? फाउल हो जाएगा। वाह। कंपटीशन में वो फाउल होता है। तो और आपको शूज उसके अलग आते हैं ऐसे कि? बेसिकली टू एकदम टाइप्स ऑफ हाँ, शूज रहते हैं, हाँ हाँ, एक फ्लैट रहता है और और थोड़ा एलिवेटेड होता एलिवेट। है। जो एलिवेटेड होता है हम बेसिकली स्क्वाट्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। अच्छा। स्क्वाट्स करते वक्त एलिवेटेड यूज करते हैं, बाकी हम और फ्लैट। कंपटीशन के वक्त वो फ्लैट वाला? हाँ, फ्लैट, क्योंकि ग्राउंड फोर्स से ही हमको फोर्स मिलेगा, हम्म, सो वी कैन लिफ्ट। अच्छा। ये भी कितना एक टेक्निकल चीज है। साइंस है हाँ, इसके पीछे। हाँ, साइंस भी यार हम लोगों को पता नहीं है चीजें, तो आपको एक शूज ब्रांड भी आपको आपके स्पॉन्सर करना चाहिए। आपके कपड़े भी एकदम सही तरीके से होने चाहिए, जैसे स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग कोई भी हो, हम्म, तो वो बॉडी सूट आता है, वो अच्छा। पहनना पड़ता है कि मतलब फाउल होते हुए भी मतलब समझ में आ जाए कि कहाँ कोई कुछ चीट तो नहीं कर रहा है, या हम्म, आपको बॉडी को सपोर्ट भी देता है वो सूट आपको। तो वही बाप रे। वो सब देख के करना पड़ता है, बहुत इन नंबर ऑफ रूल्स है हम्म, वो। तो इसके लिए मतलब ये फील्ड में आने के लिए इट्स नॉट इजी कि गए जिम में हाँ, चले गए हाँ, एंड नॉर्मल ट्रेनर से पूछ लिया, ऐसा हाँ, नहीं है सो इसके लिए। बेसिकली कैसा है, क्योंकि हेड डेडलिफ्ट है तो हाँ बैक पे आता है, सो तुमको एक काफी अच्छे क्वालिटी का बेल्ट चाहिए। हम्म, ओह, बेल्ट जो जिम में हाँ लगाते हैं, हाँ 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 हाँ, क्योंकि मैक्सिमम जो जिम है वहाँ पे आपको लोकल बेल्ट्स मिलेंगे सारे, जो एक दो महीने में फट जाएंगे, सब लोग यूज करते हैं। यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल, हाँ, हाँ, वो यूनिवर्सल, नॉर्मल। यूएसआई कंपनी का, हाँ, हाँ, सो वो ही मिलेगा। सो एक स्टैंडर्ड जो बेल्ट कॉस्ट रहेगी उसकी वो 6000 प्लस रहेगी, और बाप जो रे। जिम में रहता है वो अराउंड 1000 रुपीज का, हाँ अराउंड सिक्स बेसिक टाइम्स आप फर्क। ओरियन भी आता है, हाँ हाँ हाँ, बेसिक जो आपको जस्ट स्टार्ट करना है, हम्म, तो 1200 वगैरह से वो स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज आप कंपटीशन में जाते हो तो एकदम प्रॉपर लेवल बेल्ट आता है, वो आप यूज कर सकते हैं। बाप रे। तो मतलब ये टेक्निकलिटी भी है, हाँ, आपको गाइडेंस भी चाहिए इसके लिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग जिम चले गए और अपने मन से नहीं कर सकते। नाइस, बट बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सारी चीज़ें बताई, क्योंकि ये सारा चीज़ मेरे लिए भी यूनिक था, सब नया था। एंड आई थिंक ऑडियंस के लिए भी ये सब चीज़ें बहुत नहीं होंगी। तो ये पॉडकास्ट के थ्रू आई थिंक आपको बहुत सारा सपोर्ट भी मिलेगा, बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड होंगे आपके स्टोरी से। आई होप कि इतना सब उन्होंने बताने के बाद आपको स्पॉन्सर्स भी मिल जाएंगे, होपफुली मिलना चाहिए, गवर्नमेंट ने तो ये करना चाहिए। एंड इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने का ट्राई करेंगे कि सबके तक ये मैसेज पहुँचे। एंड हम लोग
पॉडकास्ट जनरली ख़त्म करने से पहले, ये तो बहुत शॉर्ट एंड सिंपल हो गया, बट मेनली मेरा मोटिव था कि यही सबको कन्वे करने के लिए ही मैंने ये पॉडकास्ट शूट करने का प्लान किया था, कि एक इंस्पिरेशनल हो, सबको आपकी स्टोरी पता चले और आपको सबको मैसेज भी जाए। तो एंड करने से पहले जनरली मैं बीइंग अ म्यूजिशियन में सबके लिए एक गाना परफॉर्म करता हूँ। तो आप एक गाना बताइए मेरे लिए, मतलब आपका जो दोनों का फेवरेट है म्यूचुअली डिसाइड करके एंड मैं आपके लिए परफॉर्म करूँगा, ठीक है? श्योर। तो जैसे मैंने बताया, आप एक आपका कोई भी फेवरेट सॉन्ग बताइए, आप दोनों डिसाइड कर लीजिए एंड फिर मुझे बताइए कि आपने क्या सोच के आए, कोई कौन सा गाना आपका चाहिए। MS धोनी मूवी का रास्ते आगे पाँव से आगे जिंदगी से चल कुछ और ही मांगे, रास्ते आगे पाँव से आगे जिंदगी से चल कुछ और ही मांगे, क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ, बेसब्रिया 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 बेसब्रिया। आई होप आपको पसंद आया, एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग है एंड आई होप कि आपको भी बहुत सारे लोग सपोर्ट करें, ये जो स्पोर्ट्स है ये आगे जाए, आपको बहुत सारे लोगों की तरफ से बहुत सारा स्पॉन्सरशिप मिले एंड गाना अच्छा लगा होगा आपको। Yes. तो मैं सबको बताऊंगा ऑडियंस को कि प्लीज़ ये वीडियो आप सारे लोग देखिए, जितने लोगों के तक हो सके आप प्लीज़ सबकी तरफ स्प्रेड करिए। हमारा शो कंटिन्यू सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए, कमेंट्स करिए, आपको कुछ भी हेल्प लगे इस फील्ड में तो मैं दोनों का नंबर, दोनों का सोशल मीडिया हैंडल्स दूंगा आपको लिंक में, तो आप इनसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। Please like, share एंड and सब्सक्राइब AJ पॉडकास्ट। यस, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।